तो आज की घड़ी जो है बेटा, आज जो है हम लोग शुरू कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट में इंट्रोगेटिव का पैसिव कैसे बनता है। ये सारी चीजें आपको बताया जाएगा। सिंपल प्रेजेंट में इंट्रोगेटिव का पैसिव किस तरह से बनाते हैं, उनका रूल क्या होता है, इसके बारे में आपको हम बताएंगे और आप लोग उसी रूल को अप्लाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट हमने एक्टिव देखा था, अब बारी है पैसिव की और बढ़िया से पैसिव को देखेंगे। पंडित जी सीधा बैठो, पैसिव को बढ़िया से देखेंगे। हमने आपको सिंपल प्रेजेंट में पैसिव के बारे में, जैसे कि इंपरेटिव का या फिर बोले तो पॉजिटिव का पैसिव कैसे बनता है, नेगेटिव का कैसे बनता है, ये हमने बता दिया है। अब हमारी बारी है इंटेरोगेटिव का पैसिव कैसे बनता है। इंटेरोगेटिव का पैसिव कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हर रूल में हमने पैसिव तो बताया है, लेकिन एक्टिव के साथ बताया है। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर बच्चों हम लोग जानते हैं कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कै तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है और एक होता है WH फैमिली से। समझे ये बात? तो इसको जो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है उसको हम लोग कहते हैं यस या नो टाइप क्वेश्चन, और इसको कहते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यानी जो सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से शुरुआत करता है उसका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं, लेकिन जो WH फैमिली से शुरू होता है उसका आंसर हम लोग यस या नो में नहीं दे पाएंगे, उसको कुछ कहना पड़ता है। समझा ये बात? जैसे मैं मान लो कि हमने आपको यहीं पर बता देता हूं, हमने लिखा आर यू हैप्पी, आर यू, क्या आप। अब देखो बच्चा इसमें होता क्या है, जैसे ऐसे सेंटेंस लिख कर आ गया और आप देख रहे हो कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इसका मतलब प्रश्न पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अब ऑक्सिलरी वर्ब से शुरुआत होती है सेंटेंस की, तो ये ध्यान रखो कि जब इसकी हिंदी करोगे तो इस ऑक्सिलरी वर्ब की हिंदी होगी क्या? तुम क्या हो? खुश हो? क्या तुम खुश हो? तो अब आप यहां पर कह सकते हो यदि खुश हो तो कह सकते हो यस, यदि खुश नहीं हो तो क्या कह सकते हो? नो। तो इस सेंटेंस का, इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं ना? समझाई बात? लेकिन यदि मैं नीचे लिखूं कि व्हाट इज योर नेम, ऐसे मैंने लिख दिया बेटा, ऐसे व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। समझाई बात? आपका क्या नाम है। तो यहां पर यस या नो में काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा ना। अब यहाँ पर तो बोलना पड़ेगा, नाम बताना पड़ेगा, कुछ लिखना पड़ेगा। समझाई बात? तो इसलिए इसको कहते हैं लॉन्गर आंसर टाइप क्वेश्चन। इसको कह सकते हैं यस या नो टाइप क्वेश्चन। समझाई बात? तो अब इन्हीं सेंटेंसेस को हम लोग कैसे सिंपल प्रेजेंट के जो सेंटेंस होते हैं इनको कैसे पैसिव में बनाएंगे, इसको हम लोग देखेंगे आज। तो ऐसे सेंटेंस जो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरुआत करेंगे, ऐसे सेंटेंस जो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरुआत करेंगे, उनमें हम लोग सीखेंगे एक्टिव कैसे होता है, एक्टिव का रूल क्या कहता है, उसके बाद उसका पैसिव कैसे बनाया जाता है। एक्टिव के रूल में वो कैसे दिखते हैं और पैसिव के रूल में कैसे दिखते हैं। अब दूसरा हम यहीं पर लिखेंगे कि भाई देखो जो WH फैमिली से शुरू होते हैं सेंटेंस, उनका एक्टिव कैसे बनता है, उनका एक्टिव कैसे बनता है, और उनका पैसिव जब हम बनाएंगे तो चेंज करेंगे तो क्या उसमें बदलाव होते हैं। समझाई बात? समझे कि नहीं समझे बाबू? समझे ना? अब देखो बच्चा, इसको हम हटा देते हैं यहां से, इसको ऊपर लिख देते हैं सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं इसको ना, सिंपल प्रेजेंट है।
प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, इस तरह से। अब हम जानते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब से शुरुआत होगी, क्योंकि यह जो है ऑक्सिलरी वर्ब लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब से शुरुआत होगी। तो जब बचवा हम लोग सिंपल प्रेजेंट में ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज करते हैं, निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, डू या डज, डू या डज। तो हम लोग जब सब्जेक्ट को देखेंगे और सब्जेक्ट यदि प्लूरल होगा तो पहले ही डू लिखेंगे, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो पहले ही डज, उसके बाद सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद V1 लगाते हैं, V1 का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ध्यान रखिएगा, V1 लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं बचवा, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये रूल बनकर के तैयार होता है सिंपल प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव, जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब से शुरुआत होती है। समझाई बात। अब यहाँ पर जो दो ऑक्सिलरी वर्ब लगी हुई हैं, इनका प्रयोग कैसे करना है आपको हमने बताया। डू कब लगाएंगे, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा। डज कब लगाएंगे, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। समझाई बात, समझे ना। अब ऑक्सिलरी वर्ब से किसी सेंटेंस की शुरुआत होती है तो उस ऑक्सिलरी वर्ब की हिंदी क्या होती है, क्या जानते हैं ना। अब देखो बाबू, होगा क्या जब इसको हम लोग पैसिव में बनाते हैं, जब इसको हम लोग पैसिव में बनाते हैं तो ध्यान दीजिए, यह ऑक्सिलरी वर्ब जो डू डज लगा हुआ है, ये चेंज हो जाता है इज या आर या एम में चेंज हो जाता है। अब वही हमें एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को हम लोग सब्जेक्ट में बदल लेते हैं। ध्यान रखेंगे कि ये सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, समझे। अभी हम एग्जांपल देकर समझाएंगे। उसके बाद V1 को चेंज कर लेते हैं बेटा V3 में, किसमें, V3 में चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत, V3 में चेंज कर लेते हैं। उसके बाद इस सेंटेंस में यानी एक्टिव के सेंटेंस में यदि डूअर सब्जेक्ट है तो डूअर दिखाने के लिए क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं। उसके बाद इस डूअर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में ला करके लास्ट में लिख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं, कोई दिक्कत। यदि मैं एक सेंटेंस यहां पर दूं आपको, एग्जाम्पल के रूप में ही समझा दूं, मैंने लिखा डू यू सिंग अ सॉन्ग, डू यू सिंग अ सॉन्ग, ऐसे शुरुआत किससे हुई, ऑक्सिलरी वर्ब से। तो क्या तुम, सिंग मतलब गाना, गाने वाली क्रिया करना, और सॉन्ग मतलब गीत, क्या तुम गीत गाते हो, इस तरह से बन करके तैयार होता है। तो अब जो है हम लोगों को यदि पैसिव बनाना है इसका, ये चूंकि एक्टिव में है तो इसको यदि पैसिव में बनाना चाहें, पैसिव में, तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ यूज हुई है तो यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, ऑक्सिलरी वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए एक्टिव में सब्जेक्ट है यू और उसके आधार पर यहाँ ये प्लूरल है तो प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब लगाई गई है, समझाई बात। लेकिन जब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव में तो यहाँ पर यू नहीं होगा बल्कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग, क्या है, ए सॉन्ग लिखा है ना। अब वह सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, सिंगुलर होगा। इसका मतलब हमें सब्जेक्ट कैसा, वर्ब कैसा चाहिए, सिंगुलर। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर इज का प्रयोग कर लेंगे, इज। अब इसको उठा कर लाएंगे अ सॉन्ग, इज अ सॉन्ग। उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। उसके बाद डूअर है तो बाय लगाओ, और कौन डूअर है, यू को लिख दो, क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो इस तरह से बनकर के तैयार होता है इज अ सॉन्ग सुंग बाय यू, इस तरह से बनकर के तैयार होता है। कोई दिक्कत नहीं ना, बोल नहीं रहे हो आप लोग, नहीं दिक्कत है, ये समझ में आया, समझे। अब आगे चलते हैं, देखते हैं WH फैमिली का रहेगा तो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे हम लोग। तो WH फैमिली में क्या होता है बेटा कि यहाँ पर WH से शुरुआत होता है, WH में कुछ भी हो सकता है, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये सब हो सकते हैं ना। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई,
हाउ, ये सब WH होते हैं। अब इस WH के बाद क्या होता है, हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब जिसको आप हेल्पिंग वर्ब बोलते हो उसका प्रयोग करते हैं, या तो डू लगाएंगे या तो डज लगाएंगे। अब ये किसके आधार पर लगेंगे, तो सब्जेक्ट के आधार पर लगेंगे। कोई दिक्कत, सब्जेक्ट सिंगुलर तो डज लगाना, सब्जेक्ट प्लूरल तो डू लगाना। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद V1 लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये होता है एक्टिव का सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इस पर एक्टिव का सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, इसके आधार पर बनाया जाता है। लेकिन जैसे ही हम पैसिव बनाते हैं, इसका पैसिव बनाते हैं, जैसे ही हम इसका पैसिव बनाते हैं तो यह जो है WH फैमिली आकर के यहां पर नीचे चला आता है, समझे। उसके बाद यहां पर हम लोगों ने एक्टिव का क्या लगाया, ऑक्सिलरी वर्ब लगाया। तो यहां पर आगे हम लोग लिखेंगे पैसिव का ऑक्सिलरी वर्ब, और वो होता है चाहे इज होगा, चाहे आर होगा या एम होगा। अब इसका नियम हम जानते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर तो इज लगाएंगे, प्लूरल तो आर लगाएंगे, और आई तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो बचवा, मेन कहानी यहां से शुरू होती है। शुरू क्या होती है कि ये सब्जेक्ट है डूअर, लेकिन हमें सब्जेक्ट चाहिए नॉन डूअर, और सब्जेक्ट बनने की जो क्वालिटी होती है किसके पास होती है, ऑब्जेक्ट के पास होती है। तो इसी को ला करके यहाँ सब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट बना देते हैं। उसके बाद ये V1 जो है इसी को बनाते हैं हम लोग V3। उसके बाद बाई लगा करके जो डूअर सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। इस तरह से बन करके तैयार होता है। इस तरह से बन करके क्या हो गया, पैसिव तैयार हो गया। एक्टिव ऐसा दिख रहा था, पैसिव ऐसा हो गया। कोई दिक्कत, यहीं पर हम लोग एक सेंटेंस देख लेते हैं। यहीं पर हमने एक एक्टिव का सेंटेंस लिखा, एक्टिव का Why do you beat him? Beat him, शांत रहिए बचवा। Why do you beat him? क्यों तुम पीटते हो, हिम मतलब उसे, तुम उसे क्यों पीटते हो या तुम उसको क्यों पीटते हो। अब इस तरह से बन करके तैयार हो गया। अब ये एक्टिव का है, क्यों, क्योंकि यहां पर लगा है डू, तो डू डज का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट में, समझ में आई बात। और उसके बाद V1 लगा हुआ है, तो V1 का प्रयोग पैसिव में होता है क्या, कभी नहीं होता है ना। पैसिव में एक ही वर्ब लगाती है, कौन सी, V3। वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा लगता है, तो ये एक्टिव का है, पैसिव का नहीं है। अब डू डज जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट में लगता है, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट का ये एक्टिव है, सिंपल प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव का एक्टिव है। अब इसको पैसिव में बनाते हैं बेटा, और उसी रूल पर बनाएंगे जो रूल हमने ऊपर लिखा। हमने क्या कहा कि WH को सेम टू सेम उतार लेना, उतर गया। हमने कहा कि देखो भाई ऑक्सिलरी वर्ब डू डज लगता है, लेकिन जैसे ही पैसिव बनाओगे तो ये ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा, चाहे इज, चाहे आर, चाहे एम। अब एक किसके आधार पर लगेगा, तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट है, जिसको हमने बदल करके सब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट को बदल करके सब्जेक्ट बनाया है, उसी के आधार पर लगेगा। या सिंगुलर होगा तो इज लगेगा, प्लूरल होगा तो आर लगेगा, आई होगा तो एम लगेगा। तो अब देख रहे हैं कि ये हिम है। अब ये हिम ऑब्जेक्ट है, पीटने वाला काम हिम पर हो रहा है ना, तो जिस पर काम हो, जो प्रभावित हो, वही होता है ऑब्जेक्ट। अब हिम को उठा करके यदि यहाँ सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या बनेगा, ही बनेगा। क्या बनेगा, और ही सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है, सिंगुलर। तो इसके लिए क्या ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, इज। वाई इज ही। अब ये बीट है, बीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा। अब यहाँ पर डूअर दिखाने के लिए बाय लगाए, और डूअर कौन है, पीटने वाला कौन, यू। इसको उठा करके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। और असली बात तो ये है कि यू सब्जेक्टिव केस में जैसा होता है वैसा ऑब्जेक्टिव केस में भी होता है, यानी दोनों केस इसके समान होते हैं। समझाई बात। तो इस तरह से बन करके तैयार होगा, वाई डू यू बीट हिम, तो वाई इज ही बीटेन बाई यू। कोई दिक्कत, इस तरह से बन करके तैयार हो जाएगा। समझ गए, समझे कि नहीं समझे, तो नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम 10-12 दे रहे हैं, आप बनाइएगा क्लास में। ओके, चलिए।